So let's start part number 86 and of course your free course which is a what. So let's start. जी हाँ, अब तक हम लोगों ने देखे 425 नंबर तक क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं 426 नंबर के क्वेश्चन के साथ में। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, लिमिटेशंस देखे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती क्या है इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मेथड्स, जी हाँ, मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड्स आर ऑन अ टू बेसिस। ओके, दो बेसिस के आधार के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के मेथड्स है। तो पहली क्या है चलिए देख लेते हैं, कॉस्ट बेस्ड मॉडल। जी हाँ, कॉस्ट बेस्ड मॉडल में आ जाते हैं ए कैपिटलाइजेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। जी हाँ, कॉस्ट बेस्ड मॉडल में आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल, जो कि है मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। नंबर सी आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, मतलब कॉस्ट बेस्ड मॉडल में कैपिटलाइजेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, तीन आ जाते हैं। और वैल्यू बेस्ड मॉडल में नंबर ए प्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, बी रिवर्ड वैल्यूएशन विच इज़ अ फ्लैम होल्ड मॉडल। ये दो आ जाते हैं वैल्यू बेस्ड मॉडल, जो कि है हमारे मेथड्स जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कंसिडर किए जाते हैं। तो ये दो बेसिस है जो कि कॉस्ट बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड में तीन आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल, और वैल्यू बेस्ड में दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अर्निंग मॉडल, रिवर्ड वैल्यूएशन विच इज अ फ्लैम होल्ड मॉडल। 427 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल होता क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, okay, historical cost of a depreciable asset represents its money outlay or its equivalent in connections with its acquisitions, installations and commissions, as well as for adding additions to or improvements thereof। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल हमें ये बताता है कि ये पीरियडिकल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट, जो हमारी एसेट होती है हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, उसका हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल के आधार के ऊपर होता है। एसेट रिप्रेजेंट्स इट्स मनी आउटले और इट्स इक्विवेलेंट, एक तो मनी जाने वाला या फिर इक्विवेलेंट वाली अमाउंट वो प्रेजेंट करती है इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशंस एज वेल एज एडिशंस टू इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर ऑफ। ये किस चीज़ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, न्यू मशीनरी एक्विजिट करने के लिए या फिर इंस्टॉलेशन करने के लिए या फिर कमीशन लेने के लिए मशीनरी के ऊपर, या फिर नई मशीनरी, नई एसेट, मशीनरी हम कह रहे हैं नई एसेट को एडिशन करने के लिए या फिर इंप्रूवमेंट करने के लिए एसेट में। दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। Such cost may be undergo subsequent changes arising due to increases or depreciations in a long-term liability on account of exchange fluctuations, price adjustment, changes in duties or similar facts। तो ये वो कॉस्ट होती है जिसको हम कह भी सकते हैं और कि भाई may undergo subsequent changes arising due to increases in depreciation। जी हाँ, कुछ इंक्रीजेस भी हो सकते हैं, कुछ डिक्रीजेस भी हो सकते हैं एज एन दिस कंसेप्ट के आधार पर, दिस मॉडल के आधार पर। सब्सिक्वेंट चेंजेस अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजेस, बढ़ भी सकते हैं, कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं उसमें। और डेप्रिसिएशन इन अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। डेप्रिसिएशन एज एन टर्म भी कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के आधार के ऊपर, या फिर एक्सचेंज शुड बी फ्लक्चुएट हो सकता है वहाँ पर। प्राइस एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं हम एसेट्स की, और चेंजेस इन ड्यूटीज और अ सिमिलर फैक्ट्स, कुछ ड्यूटीज भी चेंज कर सकते हैं एसेट्स की। तो दिस जस्ट अ सिमिलर थिंग विच शुड बी नोन एज अ कॉस्ट विच इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पता है तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं और लोगों को भी बता पाऊँ। 428 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल होता क्या है।
जहाँ पर हम कॉस्ट को रिप्लेस करते हैं वो वाला मॉडल होता है या फिर कुछ अलग? आंसर देख लेते हैं दोस्तों। Replacement cost model has individuals replacement cost and positional replacement cost. Okay, तो replacement cost model डिवाइड करता है, बताता है ये कि इंडिविजुअल्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये दो कॉस्ट को हमें यहाँ पर अभी बता रहा है कि भाई इंडिविजुअल कॉस्ट आती है वहाँ पर और पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है वहाँ पर। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है और पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। तो चलिए पता कर लेते हैं फिर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो चीज़ होती है जहाँ पर हम रेफर करेंगे, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज टू बी incurred in replacing an individual by a substitute who can provide the same set of services as that of the individuals being replaced. ओके, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहाँ पर हम ये इनकर्ड करके चलेंगे कि विच विच इज टू बी incurred in a replacing an individual. इंडिविजुअल मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल मतलब एक एक बंदे के लिए, दैट शुड बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल्स बाय अ सब्स्टिट्यूट हु कैन प्रोवाइड द सेम सेट ऑफ सर्विसेज एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग रिप्लेस्ड। ऐसा वो बंदा कि वो ऐसी कुछ चीज प्रोवाइड कर रहा है हमें जो कि उसका सिंपल सा एक ही सेट है, सेम एज अ सेट ऑफ सर्विसेज एज दैट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग रिप्लेस्ड। सो दिस इज नोन एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब दूसरी वाली देख लेते हैं, पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती क्या है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द सेट ऑफ services referred by an officials in a defined positions. The positional replacement cost takes into account the position in the organization currently held by the employee and also the future positions expected to be, okay दोस्तों, to be held by him. Okay, पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग, ये कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग को रेफर्स करती है एज एन सेट ऑफ सर्विसेज रेफर्ड, ऐसी सर्विसेज जो सेट की गई है, रेफर की गई है बाय एन ऑफिशियल, ऑफिशियल बाय डिफाइंड पोजीशन दिया, वो डिफाइन करती है कुछ पोजीशन को, इसमें आ जाती है। द पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट टेक्स इनटू अकाउंट द पोजीशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ऐसी जो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गुड पोजीशन के ऊपर आधारित है, करंटली हेल्ड बाय द एम्प्लॉई एंड ऑल्सो द फ्यूचर पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड बाय हिम। जैसे कि जनरली करंटली हम हेल्ड कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं वो सभी सैलरी एज एन बेस्ड के ऊपर आधारित होती है। सो बाय एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो बी ए फ्यूचर पोजीशन एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड बाय हिम। तो दिस इज नोन एज अ पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब पोजिशनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये दोनों जहाँ पर आ जाती है उसी उसी मॉडल को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। जी हाँ दोस्तों, कितना बड़ा आंसर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। यदि अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 429 नंबर वाला, व्हाट इज अ कॉस्ट। अब ये एग्जैक्टली कॉस्ट होती क्या है, बट कॉस्ट देखने से पहले आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियोस देखना या फिर बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर कर सकूँ। अब तक हम लोगों ने 400 के ऊपर क्वेश्चंस देख लिए हैं, बना लिए, प्रिपेयर कर लिए हैं। ये सारे वीडियोस की लिंक मतलब क्वेश्चंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक सिंपल सा लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। उसके लिए आपके पास से हम कुछ भी पैसा नहीं लेने वाले हैं, लाइक करने के लिए भी पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने के भी लिए पैसे नहीं लगते और चैनल के इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी पैसे नहीं लगते दोस्तों। बट अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं सर। 429 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ कॉस्ट। कॉस्ट होती क्या है? द एग्रीगेट ऑफ ऑल चार्जेस tangible and intangible associated with productions of marketable goods and services, usually expressed or measured in units of rupees, the amount or equivalent paid or given for anything bought or taken for services rendered. Okay. तो कॉस्ट एक प्रकार का चार्ज होता है, जी हाँ, जो एग्रीगेट हम उसको कह सकते हैं। द एग्रीगेट ऑफ ऑल चार्जेस, ऐसे सारे चार्जेस वहां पर आ जाते हैं जहां पर हम कॉस्ट कह सकते हैं। टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो, मतलब दिखने वाले हो या फिर नहीं दिखने वाले हो, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, दैट शुड बी अंडर कंसिडर एज अ कॉस्ट।
So the aggregate of charges, tangible and intangible, associated with the production of a marketable goods and services, जो एसोसिएट होने चाहिए किसके संदर्भ में, एज एन प्रोडक्शन के संदर्भ में एसोसिएट होने चाहिए, फॉर द मार्केटेबल गुड्स या फिर सर्विसेज होनी चाहिए, यूजली एक्सप्रेस और मेजर इन यूनिट्स। हम जनरली इसको कैसे मेजर करते हैं, कॉस्ट को मेजर करते हैं एज एन रुपीज क्यूब, आधार के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, द अमाउंट और इक्विवेलेंट पेड और गिवन फॉर एनीथिंग बाउट और टेकन फॉर सर्विस रेंडर्ड। ऐसे अमाउंट मतलब ऐसे अमाउंट जिसको हम कॉस्ट कह सकते हैं, वो ये वाली जहाँ पर हम कुछ पेड कर रहे हैं, गिवन फॉर एनीथिंग बाउट, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हम कुछ दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, कुछ पेड कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो वो चीज़ हो जाएगी हमारी कॉस्ट। और टेकन फॉर अ सर्विस रेंडर, या फिर कुछ सर्विस हम ले रहे हैं, दिस इज नोन एज अ कॉस्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कॉस्ट के बारे में समझ में आया होगा। व्हाट इज द कॉस्टिंग, अब कॉस्ट की कॉस्टिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, तो 430 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोगों को बताता है कि व्हाट इज द कॉस्टिंग। आंसर है, costing accounting is the different term and costing is the different. Both are not similar. In a simple language, costing is the estimated the cost of a productions. हमने कॉस्टिंग की डेफिनेशन ली है क्या फिर यहाँ पर? नहीं ली है दोस्तों, ठीक है, मुझे मालूम था क्यों नहीं ली है, कोई बड़ी बात नहीं। व्हाट इज द कॉस्टिंग? सो द कॉस्टिंग होता क्या है, कॉस्टिंग अकाउंटिंग इज द डिफरेंट टर्म एंड कॉस्टिंग इज द डिफरेंट टर्म। जी हाँ, इतनी तो बात हमें पता है कि भाई कॉस्टिंग अकाउंटिंग अलग अलग होती है और कॉस्टिंग ये चीज़ अलग होती है, दोनों को हम सिमिलर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट बोथ आर नॉट सिमिलर, दोनों सिमिलर नहीं है। इन ए सिंपल लैंग्वेज अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो एक आसान भाषा में कॉस्टिंग वो चीज़ होती है, कॉस्टिंग इज द एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्टिंग वो चीज़ होती है जहाँ पर हम जिसका एस्टिमेटेड निकालते हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग जिस चीज़ का एस्टिमेटेड निकालते हैं वो चीज़ होती है हमारी कॉस्टिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 430 नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपके पास में इससे अच्छा आंसर है तो आप हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं अगली बार इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। व्हाट वी गेन टुडे, तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखा हमने, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दूसरा देखा व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। तीसरा देखा व्हाट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल। नंबर 4 देखा व्हाट इज द कॉस्ट मॉडल। नंबर 5 देखा व्हाट इज द कॉस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सवाल आज हमने देखे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक सिंपल सा लाइक मेरे लिए ज़रूर कर दें। आप हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। आपके कुछ सुझाव है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हमारे और भी नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए। हम यहाँ पर आपसे अलविदा लेते हैं। हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर अगर आप आए नहीं हैं अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे सब्सक्राइब कर का बटन है, वहाँ से आप सब्सक्राइब हमारे हो सकते हो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ताकि और भी दोस्तों को यही बात की पता चल सके। तो हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।